एक लड़की जो कि पढ़ाई कर रही थी, उसका पिता जो कि एक ऑटो चालक था, उसे पुलिस पकड़ती है और बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के उसे हवालात में डाल देती है। जब वो लड़की पूछती है कि किस जुर्म में मेरे पिता को पकड़ा है, तो पुलिस वाले उसे वहां से भगा देते हैं, उसे धमकी देते हैं कि तुम क्या जानती हो कानून के बारे में, और जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकती हो, अभी यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात को सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो उसी समय कसम खाती है कि हो ना हो, मैं अपने पिता के अपमान का बदला जरूर लूंगी। तो कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक इलाके से, जो कि सत्यता पर आधारित है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक लड़की जिसका नाम होता है स्वीटी, जिसके पिता का नाम होता है सोमवीर, और उनका दो भाई होते हैं स्वीटी के, यानी सोमवीर के दो बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। बेटी बड़ी है, बेटे जो हैं वो दोनों छोटे हैं। लड़की ग्रेजुएशन कर रही है, 12th वो पास कर चुकी है सरकारी स्कूल से बहुत अच्छे नंबरों से। आगे वो अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी और ऐसे ही उनकी रोजमर्रा की तरह जिंदगी चल रही थी। लेकिन जैसे शाम को पिताजी घर पर आते थे ऑटो चलाकर, और जो भी पैसे आते उनसे ही वो घर का गुजर बसर किया करते। लेकिन उस दिन ना तो पैसे आते हैं, ना पिता आता है, और घर में परेशानी का माहौल बन जाता है। बेटी बार बार अपने पिता के फोन पर फोन करती है, लेकिन फोन नहीं उठाया जाता है। तभी थोड़ी देर में एक शंभू नाम का पड़ोसी, जो कि उनके पड़ोस में ही रहता है, एक लड़का, वो आता है और आते हुए कहता है, स्वीटी, तुम्हारे पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है। तभी स्वीटी बोलती है कि ऐसा क्या कर दिया पापा ने जो पुलिस ने पकड़ लिया। तो शंभू कहता है, कुछ भी तो नहीं किया, सारा दिन मैं और वो साथ ही थे, लेकिन न जाने क्यों पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया है। अब स्वीटी भागी दौड़ी जाती है अपने पिता के पास। वो देखती है कि उसका पिता रो रहा है, उसकी पिता की आंखों में आंसू हैं। जैसे ही वो अपने पिता का चेहरा देखती है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दरोगा के पास जाती है और कहती है कि किस जुर्म में मेरे पिताजी को यहाँ आपने जेल में डाल रखा है। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पिता का किसी भी जुर्म में हो, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम अभी घर जाओ, जो इन्होंने किया है वो इनको समझाया जाएगा और उसकी सजा उसे मिलेगी। इस बात पर लड़की कानून के कुछ लॉज बताती है, धाराओं के बारे में बताती है। तभी दरोगा कहता है, तुम ज्यादा पढ़े लिखे मत बनो हमारे सामने, हमें सब धाराओं का पता है। दो चार धाराओं को याद करके तुम समझ रही हो कि तुम सब कुछ कर लोगी, तुम हमें यहाँ पर कानून सिखाओगी। उसे इस तरीके की धमकी देकर वहां से भगा दिया जाता है। अब थाने के बाहर बैठकर स्वीटी बहुत जोर जोर से रो रही थी, बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन वो क्या ही कर सकती थी, क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रही थी, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपने पिता की मदद कर सके। फिर दोबारा से जाती है हिम्मत करके और पूछती है कि मेरे पिताजी की गलती तो आप नहीं बता रहे, लेकिन किस तरीके से मैं इनको यहाँ से निकालूं, वो तो मुझे बता ही सकते हो। इस बात पर एक पुलिस का जो कांस्टेबल होता है, वो उस लड़की को एक साइड में लेकर जाता है और कहता है कि साहब को कुछ खर्चा पानी दे दो, तो तुम्हारा जो पिता है वो छूट जाएगा और तुम उन्हें घर ले जा सकती हो। इस बात को सुनती है और पूछती है कि कितने पैसे लगेंगे खर्चे पानी के लिए। तो वो बताते हैं, उसे कुछ रकम बताते हैं। वो भागी दौड़ी अपने गांव जाती है और वहां जाकर अपने अड़ोसी पड़ोसियों से पैसे इकट्ठा कर दोबारा से पुलिस स्टेशन आती है। अब की बार उसके साथ उसका दोस्त शंभू भी था। दोनों आते हैं और उस दरोगा को पैसे देते हैं और उसके पिता को छोड़ दिया जाता है। पिता शर्मिंदगी की वजह से सर ऊपर नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि वो भले ही गरीब थे लेकिन एक इज्जतदार इंसान थे और उन्होंने मेहनत कर कर खाया था। आज तक किसी से भी कोई हेरा फेरी नहीं की थी। जब उसके साथ ऐसा हुआ तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, जिस वजह से उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। इस बात को स्वीटी देखती है और मन ही मन कहती है, जो मैंने कसम खाई है मैं उसे पूरा जरूर करूंगी। और उसी दिन से लग जाती है अपनी पढ़ाई में बहुत तेज रफ्तार से। उसने अपनी रातों की नींद, दिन का चैन गवा दिया था उस सक्सेस को पाने के लिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो इतनी अच्छी रैंक लेकर आती है कि वो एक आईएएस बन सकती थी बहुत आसानी से। लेकिन उसे अपने पिता के लिए ली गई वो
शपथ आज भी याद थी और वो आईपीएस का पद चुनती है। आईपीएस का पद चुनने के बाद अब वो ड्यूटी उसकी नियुक्त होती है और जिस इलाके में उसकी ड्यूटी नियुक्त थी, उसी इलाके में वो इंस्पेक्टर आज भी ड्यूटी दे रहा था। अब वो सबसे पहले अपनी ड्यूटी संभालने के बाद सबसे पहले उस इंस्पेक्टर का पता लगाती है और उसे देखती है, क्योंकि वो एक धोखाधड़ी का काम करता था, तो उसे पहले ही अंदाजा था कि इसने मेरे पिता को बिना किसी जुर्म के जेल में डाला था, तो हो ना हो कहीं न कहीं ये करप्टेड ऑफिसर है। और अब वो महिला आईपीएस उस पर कड़ी निगरानी रखने लगती है कि कब वो कोई गलती करेगा और कब उसको ड्यूटी से हटाया जाए। जब उस पर कड़ी निगरानी करते हैं, तो वो गलती करता रहता है, क्योंकि वो रिश्वत लेना उसका काम था और अगर आप ड्यूटी सही तरीके से नहीं करते हो, आप रिश्वत लेते हो, कानूनी ऑफिसर जो हमसे बड़े होते हैं, उनको अधिकार होता है कि वो हमारे लिए हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकें और ऐसा ही यहाँ पर होता है। तभी वो लड़की कहती है कि पापा, आज मेरी कसम पूरी होने जा रही है, वो दरोगा मुझे मिल गया है और वो गलतियों पे गलती करता जा रहा है, आज मैं उसे ड्यूटी से हटा दूँगी। तभी उसका पिता कहता है कि बेटा, एक बार फिर सोच लो, इसमें के बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसकी कोई गलती नहीं है और तुम उसे अगर ड्यूटी से हटा दोगी, तो वो परिवार कहाँ जाएगा? कैसे उनका भरण-पोषण होगा? इस सब को उसका पिता समझाता है और कहता है कि आगे तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से कर रही हो। ऐसा ना हो कहीं भी कोई भी गलत डिसीज़न तुम्हारे हाथों लिया जाए। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी जीवन में हर फैसला ईमानदारी के साथ ले। इस बात को स्वीटी सुन और अप्लाई करती है, वो जाती है और उस दरोगा को सस्पेंड कर देती है, ना कि ड्यूटी से हटा उसे सस्पेंड करती है और सस्पेंड करने के साथ-साथ उसे बताती है कि जानते हो तुम कौन हूँ मैं? तभी वो कहता है कि नहीं मैडम, मैं नहीं जानता आप कौन हो? क्या आप मुझे बताएँगी कि आपने मुझ ही पर क्यों नज़र रखी? क्योंकि बहुत सारे ऑफ़िसर्स ऐसे हैं जो करप्टेड हैं, बहुत सारे ऑफ़िसर्स हैं जो घूस लेते हैं, सिर्फ़ अकेला मैं ही तो नहीं। तभी स्वीटी कहती है, अब बारी उनकी भी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी बारी इसलिए थी, तुम्हें याद है, आज से 3 साल पहले तुमने मेरे पिताजी को बिना किसी जुर्म में अंदर किया था। आज मुझे जानना है कि वो क्यों तुमने उसे अंदर किया था? तभी वो कहता है कि हाँ मैडम, याद आया तुम्हारे पिताजी ऑटो चालक थे ना? तभी स्वीटी कहती है, हाँ मेरे पिताजी ऑटो चालक थे। तभी वो बताता है कि उस समय एक बड़े अधिकारी की, यानी कि जो नेता होते हैं, उनकी रैली निकल रही थी। उसमें तुम्हारे पिताजी को बुलाया गया था रैली के लिए, लोगों को बिठाने के लिए, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए जा रहे थे और जब पैसे नहीं मिल रहे थे तो तुम्हारे पिताजी नहीं आए थे। उसके बाद एमएलए साहब ने मुझे बोला कि जो-जो ऑटो चालक नहीं आए हैं, उनको तुम सज़ा दो। उनको उनकी औकात याद होनी चाहिए कि किस तरीके से बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, तो क्या-क्या भुगतना पड़ सकता है। उसी वजह से मैंने आपके पिताजी को थाने में रखा था एक रात के लिए और उसी वजह से मैंने उन पर मार लगाई, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। इस बात को सुनती है स्वीटी और अब स्वीटी को उस व्यक्ति का भी पता लग जाता है, जो एक एमएलए थे उस दौरान। अब स्वीटी उनका पता निकालती है तो इस दौरान वो एमएलए नहीं थे, वो एक साधारण इंसान थे। एमएलए की पर कुर्सी उनसे हट चुकी थी, क्योंकि हर 5 साल के लिए कोई एमएलए बनता है और अब वो एक आम इंसान थे। अब स्वीटी उन पर नज़र रखे हुई थी, क्योंकि जिस इंसान को दबंगपने में रहने की आदत हो चुकी होती है, वो बाद में भी नहीं सुधरता है और वैसे ही दबंगई में उस पर एक केस चलता है। जब वो केस चलता है, तो स्वीटी उसकी सारा काला चिट्ठा सबके सामने रख देती है और उसे उसके किए की सज़ा दिलवाती है। दोनों लोगों को स्वीटी ने सज़ा दिलवाई, क्योंकि स्वीटी ने अपने पिता का अपमान की बदला लेने की कसम खाई थी। एक लड़की ने अपने पिता के अपमान का बदला लिया। उसने एक बेटे से भी बढ़कर अपना फर्ज निभाया। लोग कहते हैं हमारे समाज में कि बेटियां पराया धन होती हैं। यहाँ पर क्या आप कह सकते हो कि बेटी एक पराया धन है? इस बेटी ने बेटे से भी बढ़कर काम किया है। अगर समाज की हर बेटी ऐसे ही अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखे, तो हमारे समाज में आए दिन जो ये गलत कार्य हो रहे हैं, ये इन पर रोक लगाई जा सकती है। इस वीडियो को बनाने का बस एक ही छोटा-सा मोटिव था कि इससे जो लड़कियां हैं, वो सीख लें कि आप अगर अपने जीवन में कुछ ठान लेती हैं, तो आप ज़रूर आगे कुछ कर पाएँगी। जैसे स्वीटी ने अपने पिता का नाम रोशन किया और अपनी कसम को पूरा करने के लिए जी-जान लड़ा दी, वैसे ही अगर हमारे देश की हर लड़की मेहनत करे और आगे बढ़े
और किसी ओहदे को पाए तो हमारे देश में जो क्राइम दर है वो बहुत कम हो जाएगी। आपको कहानी सुनकर कैसा लगा? जो भी आपको लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।